वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं मॉर्निंग से ही ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर मैं पैनकेक्स बना रही हूँ मेरी बेटी के टिफ़िन के लिए। सुबह सहरी के से मैंने स्टार्ट नहीं करी ब्लॉग। मैं अब यहाँ पे से जो है सहरी हो गई हम लोगों की, और सहरी के बाद जो है थोड़ी देर बचता है तो मेरी बेटी का स्कूल जाने का टाइम हो जाता है 6 o'clock। तो मैंने टिफ़िन बना दी उसका, और अब मैं अपनी बेटी को उठा दूँगी स्कूल जाने के लिए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बादा मामातना व इलैहि नुशूर। चलो तो मुनमुन स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई है। और मेरी एक फ्रेंड है जिनकी बेटी भी सेम स्कूल में पढ़ती है, तो मेरी बेटी को जो है वही ड्रॉप करते हैं और पिकअप भी वही करते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। क्योंकि अभी मेरे बेटे के बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मुझे उसको भी ड्रॉप करने जाना होता है, तो मैं जो है इसको नहीं पिकअप ड्रॉप करती हूँ, वो ही करते हैं। अल्लाह मेरी फ़्रेंड को अच्छा रखे। वो मेरे लिए बहुत बहुत मददगार है, इसलिए क्योंकि वो मेरे बेटी को ड्रॉप करते हैं, पिकअप करते हैं, जिसके लिए मुझे बहुत आसानी हो गई है। A few moments later. बस बेटी के जाते ही जो है थोड़ी देर में मेरे बेटे के जाने का वक्त हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था उसके बोर्ड शुरू है, और जो है ना उसके बोर्ड्स पूरा मंथ ही समझो आप हो गया है, क्योंकि ऑल्टरनेट डे एग्ज़ाम्स होते हैं। वो पढ़ के निकल। आज का व्लॉग मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो इसका सेंटर जहाँ लगा है नाला सुपारा में, हम लोग जाने के लिए हम लोग को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इतनी मुश्किल करनी पड़ती है। एक तो रमज़ान है, रोज़ा रख कर जाना होता है बहुत ही मुश्किल से। तो मीरा रोड से हम वहाँ से शेयरिंग करते हैं। उसके बाद ये अब मीरा रोड स्टेशन आ गए हैं। तो नाला सुपारा रिटर्न। तो मैं आज का व्लॉग आपके साथ इसलिए शेयर कर रही थी क्योंकि एक तो रमज़ान है और ये रोज़े रख कर हम लोग जो है एग्ज़ाम देने के लिए, मेरा बेटा भी और उसके साथ मैं भी जो है वहाँ पर इतने देर तक का स्टे करती हूँ। तो कितनी मुश्किल होती है, कितनी परेशानी होती है, इतनी ज़बरदस्त गर्मी है, और नाला सुपारा का तो टेम्परेचर ही कुछ और है। तो बस ट्रेन हमारी आके ऑलरेडी यहाँ खड़ी हुई थी, और ट्रेन यहाँ से मीरा रोड से मिल तो आसानी से जाती है, लेकिन जब नाला सुपारा उतरना होता है तो उफ़, ये ख़तरनाक वाला टास्क होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वो मेरे से शूट नहीं हो पाया। मैं एक्चुअली शूट ही कर रही थी, लेकिन पता नहीं मोबाइल कहाँ से कहाँ हो गया, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हो पाया था। क्योंकि जब लोग चढ़ने वाले होते हैं नाला सुपारा स्टेशन से, तो ये ऐसा हो जाती है हालत कि कोई देखता नहीं है कौन सामने खड़ा है, इस तरह से धक्का मारते। और ये तो मतलब मेरे लिए रोज़ का हो गया है अब, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अल्टरनेट डे होते ही रह रहे हैं बेटे के, तो इस वजह से जो है ना मुझे इतनी घबराहट होती है जब इसका एग्ज़ाम होता है, जिस दिन आना होता है। यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल है। और अब यहाँ पर हम ऑटो के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद भी एक डबल टास्क है कि इसके ऑटो के लिए वेट करना होता है, जो हमें जहाँ जाना होता है स्टेशन से कम 45 मिनट का रास्ता है। और यहाँ पर ये देखिए शेयरिंग ही चलती है, और एक एक ऑटो में 4-4 5-5 लोग बैठ के ट्रैवल करते हैं। 2 जन 1 जन तो कोई मिलेगा ही नहीं, हर जगह आपको 4-4 5-5 जन मिलेंगे, और शेयरिंग ही चलता है वहाँ पर ऑटो में। इस तरह से जो है ड्राइवर जो चला रहा है उसके साथ में भी बैठते हैं, और जो है पीछे भी बैठते हैं। और इतनी ज़बरदस्त धूप है ना नाला सुपारा की कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये साइड में मुझे बैठने को मिल गया है। अब देखिए मैं अपने हाथ को किस तरह से अपनी अबाया से कवर करी हूँ, क्योंकि मेरे ना पूरे हाथ के पंजे काले हो चुके हैं यहाँ की धूप की वजह से। क्योंकि 21 फरवरी से जो है बेटे का एग्ज़ाम शुरू है। अब जो है 26 मार्च को जो है लास्ट होगा इंशाल्लाह। एक ही पेपर उसका बाकी है। करती हूँ उसके जो है सारे पेपर अच्छे से हो जाएंगे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। बस फाइनली जैसे तैसे मशक्क़त करके हम पहुंच गए हैं इसके सेंटर के वहाँ पर। दुआ पढ़ के ली, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं, और मेरा बेटा जो है अंदर चला गया है।
अब जब तक वो पूरा टर्न नहीं ले लेगा तब तक मैं उसको देखती रहूँगी, क्योंकि काफ़ी दूर है सब कुछ, लोग अलग अलग, सब नए नए लोग हैं यहाँ पर, किसी को कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, इसलिए। और दूसरा ये है कि यहाँ की धूप जो है ना एक अजीब सा ही है। मीरा रोड में इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है और ऐसी इस तरह की धूप भी नहीं है। और पता नहीं यहाँ पर क्या है, कोई एक तरीके का एक भी झाड़ नहीं है कि वहाँ पर छाँव हो तो बैठ जाए वहाँ पर, कहीं एक अच्छा सा झाड़ नहीं कोई बैठने के लिए। सारे जो पेरेंट्स लोग रुकते हैं वो बड़ी ही परेशानियों के साथ में ना कहीं भी जगह ढूंढ कर जहाँ लगे उनके छाँव आ रही है वहाँ बैठ जाते। कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, बड़ी मुश्किल से। तो हम लोगों को जो है ना यहाँ पर जगह मिलती है अक्सर, कुछ 3-4 पेरेंट्स लोग हैं जो हम यहाँ बैठते हैं। ये एक बड़ा सा ना वेयर हाउस है, यहाँ पर सारे जो है डेकोरेशन के आइटम्स यहाँ पर आते हैं। और बस यहीं पर ये जो धूप थोड़ा छाँव रहती है वो भी सिर्फ 1 बजे तक ये छाँव रहेगी। उसके बाद आस्ते आस्ते ये जो छाँव है ना अपने आप ही कम होती जाएगी। ये देखिए, ये वेयर हाउस के अंदर ये सारा जो है ना मटेरियल्स आ रहा है। और ये सब जो है ना ये जो डेकोरेशन का आइटम, ये अनंत अंबानी की जो शादी का डेकोरेशन का आइटम्स है। क्योंकि हम लोग बैठे थे अंदर यहाँ, तो हमने उनसे बात की थी तो वो बता रहा था कि ये सब कुछ जामनगर से रिटर्न आ रहा है और वो लोग सब छाट के उसको सेट करके रख रहे थे। और जो वेस्ट हो गया था ना वो लोगों ने इस तरह से बाहर फेंक दिया हुआ था। तो मैं बैठे बैठे क्या, इतना प्यारा प्यारा डेकोरेशन का आइटम था ना, इतना खूबसूरत सा बना हुआ था। ये सारे फ्लावर्स वगैरह ये सब वो लोग ने फेंक दिए थे। तो मैंने ना उनसे बोली थी कि आप मुझे मतलब सेल करोगे तो मुझे प्लीज़ दे दो, मैं आपको पैसे देती हूँ। उन्होंने बोला ये सेल करने के लिए नहीं है, ये डेकोरेशन के लिए। तो वो सेल नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने जो फेंका हुआ आइटम था मैंने उसमें से चुन कर, ये देखिए कितना प्यारा सा जो है ना मैंने ये फ्लावर का बंच बनाई थी। और ये सब फ्लावर्स वो फेंक दिए थे, मैंने उसमें से ये लीव्स और ये फ्लावर्स को चुन कर ये बनाई थी। और बहुत ही प्यारा सा है, मतलब एकदम खूबसूरत लग रहा था। तो देखिए आस्ते आस्ते धूप भी आने लगी है। अब जैसे ही यहाँ 1 बज जाएगा ना तो 1 बजे तक ये सारी धूप मेरे मतलब ऊपर तक आ जाएगी, तो यहाँ बैठने के लायक भी मतलब नहीं रहेगा। ये देखिए ये पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हुए कोई कोई। तो ये देखिए धूप आस्ते आस्ते ऊपर चढ़ने लगी है किस तरह से, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। मतलब जैसे जैसे धूप आती है ना ऊपर तो उतनी ही ज़्यादा भाप लगने लगती है, यहाँ बैठ भी नहीं सकते। और जो है बेटे का भी तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़ एग्ज़ाम हो गया है, इस वजह से थोड़ा जल्दी बाहर आ रहा है। वरना पहले तो 2:30 बजे बाहर आता था, अब वो 10:30 बजे अंदर जाता है तो 1:15 बजे तक जो है बाहर आ जाता है। तो 1 घंटा पहले अभी वो लोग निकल रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ी आसानी हो गई है। तो बड़ी परेशानी और मुशक्क़त के साथ यहाँ पर मैं वेट करती हूँ, एक एक लम्हा एक एक पल गिनती हूँ कब बाहर आएगा ऐसा। और अल्हम्दुलिल्लाह बेटा भी मेरा जो है रोज़ा रख कर ही आता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रोज़ा रख कर आती हूँ, चाहे गर्म हो या जो भी हो, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ये फ़र्ज़ रोज़े हैं और हमें ये रखना ही है। मैंने काफ़ी बच्चों को देखी हूँ यहाँ पर जो आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, 10th के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इतने छोटे हैं कि उन्हें रोज़ा माफ़ होगा। वो पानी की बॉटल और स्नैक्स आइटम वगैरह सब लेकर आते हैं और बिना रोज़े के आते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि हम रोज़ा की पाबंदी करें, क्योंकि ये हम पर फ़र्ज़ किया गया है। कैसा गया पेपर? हाँ, कैसा गया पेपर? इधर देख के बोलने का, व्लॉगिंग कर रही हूँ। अब एक लंबे इंतज़ार के बाद जो है फिर से हमारा जो टास्क है फिर शुरू हो गया है ऑटो के लिए। अब जब यहाँ से हम निकलते हैं ना उसके बाद यहाँ से जाने के लिए भी एक मशक्क़त है, क्योंकि ऑटो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है दोपहर के वक्त मिलना। बच्चे जब बाहर निकलते हैं एग्ज़ाम देकर, जितने भी होते हैं सारे लड़का लड़कियाँ, और जिनका मतलब कोई प्राइवेट एग्ज़ाम्स के लिए भी आए हुए हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े उम्र के भी हैं। तो वो लोग, इतनी गर्दी है नालल सुबारा में, इतने ज़्यादा यहाँ पे सेंटर लगे हुए कि हर जगह पे ये मतलब एग्ज़ाम्स के सेंटर है और स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ है ना यहाँ पर। और यहाँ पर यही शेयरिंग चल रहा है और वो शेयरिंग में एक एक ऑटो में 5-5, 6-6 लोग भर कर जा रहे, और वो रुकना मतलब बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इस खड़ी धूप में जो है मैं किस तरह से भागम दौड़ी कर के यहाँ पर ऑटो के लिए भागती हूँ। उतर रहे क्या? नहीं आ रहे दोस्त आ रहे। 1 hour later.
तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली हमें ऑटो मिला, और वो भी देखिए किस तरह से बेटा मेरा आगे ड्राइवर के साथ में बैठा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बैक सीट पे 3 लोग हैं। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो है ना ऑटो मिला है। यहाँ पर 1 घंटा मतलब मैंने ऑटो के लिए वेट की हूँ और भागम दौड़ी की हूँ। उसके बाद में जब जाके ऑटो मिला है, ट्रेन से आने के लिए तो मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता, लेकिन ये ऑटो की जो ट्रैवलिंग है ना बहुत भारी पड़ रही है। तो बस हम नाला सुपारा स्टेशन पर आ गए हैं। यहाँ पर से अब जो है इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम घर पर पहुँच जाएंगे। मतलब कभी कभी जो है ना नसीब भी साथ नहीं देते, और अल्लाह की आजमाइशें भी बहुत ज़्यादा होती ही रहती है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि ये सीढ़ियाँ मुझे नहीं चढ़नी पड़े और मैं एक्सीलेटर से चढ़ जाऊँ कैसे भी करके, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ इतनी ऊपर चढ़ के ना मुझे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो गया है। मतलब हर 2-3 दिन में आना ही होता है यहाँ पर, और बहुत भागम दौड़ी भी फिर रोज़ा भी रख के करनी होती, तो बहुत परेशानी होती है। तो आप आगे देखिए, यहाँ पर जब हम आए एक्सीलेटर पे जाने के लिए, तो ये एक्सीलेटर तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह आज़माने वाला है, और अल्लाह की आज़माइश पे हम कामयाब हो, अल्लाह ताला से यही उम्मीद करते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मीरा रोड की भी ट्रेन हमें मिल गई। अब इंशाल्लाह मीरा रोड भी हम जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। और मेरी तरफ़ से सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट के लिए बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक। ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स तो ओवर होने ही वाले हैं। आप लोगों के रिज़ल्ट आए अच्छे, और आप लोग जो अल्लाह ताला की इबादत भी करिए, इस मुक़द्दस महीने का पूरा फ़ायदा भी उठाइए। अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों को नेक हिदायत दें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने की और सही सुन्नत को हासिल करने की, इंशाअल्लाह आमीन। और बस अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ गए, हमारी मंज़िल पहुंच गए हैं हम। और मेरी बेटी स्कूल से आ गई होगी। मैंने कहा था आपको कि मेरी फ्रेंड है वो ही लेकर आती है उसे, तो मेरी फ्रेंड उसे छोड़ देती है यहाँ पर। और मेरी बच्ची जो है स्कूल से आ गई होगी और फ्रेश हो गई होगी खाना वगैरह खाकर। और मैंने जब अंदर जाकर देखी तो वो अपने डाडा के साथ में जो है गेम खेलते बैठी थी। Later that same evening. तो बस वहाँ से आने के बाद इतनी ज़बरदस्त थकान होती है कि फ़्रेश होने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद सो गई। और जो सोई हूँ उसके बाद जो सिर्फ 45 मिनट बचा था तब मैं उठी। उसके बाद जल्दी से असर पड़ी और मैं फिर इफ्तारी की तैयारी में लग गई। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर की थी दही वड़े की रेसिपी। वही दही वड़े का मैंने जो आटा बचा कर रखी थी उसी के मैंने ये मेदू वड़े फ्राई कर ली। और ये देखिए साइड में दही वड़े भी बचे हुए हैं। और मेरी कज़न के वहाँ से इफ्तारी आ गई थी तो मुझे थोड़ी सी हेल्प हो गई थी, थोड़ी नहीं काफ़ी हेल्प हो गई थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।